सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुप्रभात। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग, एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्था के माध्यम से हर बुधवार गुरुवार को ज्वाइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज के जो विशेष योग प्रशिक्षक है, इंजीनियर अंजलि जी पांजाड़े फ्रॉम अमरावती महाराष्ट्र, दहे दिल से मैं उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। अंजलि एक आर्किटेक्चर है, दोनों भी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट, रिनाउंड आर्किटेक्चर इन अमरावती, और उसके साथ में बहुत योगा इज हर पैशन, और बहुत एमए योगा किया है, पीजी किया है उसमें। अब हम साथ में ही कर रहे हैं, लास्ट सेमिस्टर हमारा बचा है। तो अंजलि जी इज वेरी एक्सपर्ट इन योगा। आपने पिछले बार भी देखा होगा, उन्होंने 2-3 सेशन इसके पहले लिए है, और बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत टू दी पॉइंट बात करती है और बहुत अच्छे आसन लेती है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। अंजलि, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और आपकी सेवाएं हमें निरंतर मिलती है, और एक फोन पे आपने आज की सेवा दी है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और जो साधक हमारे दूर दूर से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सर्वप्रथम हमारे एमपी के फिटनेस क्लासेस के फाउंडर आनंदमल सेठिया सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ अपने विचार रखें, और उसके बाद में अंजलि शुरू करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डांगे सर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर बुधवार और गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है और काफी लोकप्रिय भी हो रहा है। लोगों के जबान पे त्रिवेणी संगम का नाम हर एक के जबान पे अभी सुनने को आ रहा है, त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम। और इस त्रिवेणी संगम से जुड़कर हम योग और ध्यान के प्रति जागरूकता का अभियान जन जन में फैला रहे हैं, और हमारे साथ देश विदेश से अनेकों प्रशिक्षक ट्रेनर्स हमारे साथ जुड़ के हमारे इस महान कार्य में हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में अमरावती से अंजलि जी हमारे साथ जुड़ी है। अंजलि जी से हम भली भली बात ही परिचित है, पहले भी आपने हमारे यहाँ बहुत से प्रोग्राम लिए। तो मैं अंजलि जी तीनों संस्थाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और जितने भी भाई बहन जुड़े, काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो ऑन रखेंगे। योगा की क्लास है तो वीडियो ऑन रखना बहुत जरूरी होता है। आप योगा करते हो तो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें दिखते रहने चाहिए। तो आपके वीडियो ऑफ नहीं रहने चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ अंजलि जी का स्वागत कीजिए। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। सभी को हरिओम। हरिओम हरिओम। अपनी अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्राओं में रखते हुए अपने घुटनों पर रखेंगे। धीरे से अपने आंखों की पुतलियों को महसूस करते हुए आंखें बंद करेंगे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ एक लंबा गहरा श्वास अंदर। हर एक भीतर आने वाली श्वास आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। इसी भावना को मन में रखते हुए एक लंबा गहरा दीर्घ श्वास भीतर लेंगे। पूरी जागरूकता के साथ दीर्घ श्वास अंदर, धीरे से बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। अपने श्वासों के प्रति सजग होते हुए सिर्फ अ इस शब्द का उच्चारण करेंगे। अ इस शब्द का उच्चारण करेंगे। अपने नाभि से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है जो आपके सभी चक्रों को ऊर्जित बना रही है। इस भावना को मन में रखते हुए अ का उच्चारण करेंगे।
अभी दूसरी श्वास के साथ ऊ का उच्चारण करेंगे। अपने कंठ से, अपने थायराइड ग्लैंड से निकलने वाली ध्वनि की तरफ ध्यान देते हुए ऊ का उच्चारण करेंगे। ऊ। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर लेते हुए अपना पूरा ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र यानी अपने सिर के ऊपरी हिस्से को अपने फ्रंटल लोब पर लाते हुए ब्रह्मरंध्र पर अपना ध्यान रखेंगे और म का उच्चारण करेंगे। अपने लिप्स को बंद रखते हुए सिर्फ म इस शब्द का उच्चारण करेंगे। भ्रमर गुंजन की तरह म का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर। अभी तीनों शब्दों को एक साथ मिलाकर इस ब्रह्म के स्वरूप को अपने भीतर समाते हुए अ, उ और म को अपने अंदर महसूस करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। आ, लंबा गहरा श्वास अंदर। अपने शरीर के एक एक सेल के प्रति, एक एक अंग के प्रति जागरूक होते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा आपके शरीर में उपस्थित सभी ऑर्गन्स को ऊर्जावान बनाती है। इसी ऊर्जा को अपने आंखों पर रखेंगे। हाथों की हथेलियों को अपने आंखों पर रखेंगे। अपना हाथ अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे इस ब्रह्म के साथ एकरूप होते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। सभी को अभी हम थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। 10 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हुए हम करेंगे सबसे पहले कपोल प्राणायाम। सभी ने अपना जो ध्यान है वो अपने मस्तिष्क पर लाना है, ठीक है। आंखें ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर और ऊपर की ओर देखेंगे इस तरह से। आंखों की पुतलियां आसमान की ओर। पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क के बीच रखेंगे। कपोल प्राणायाम और कपोल सूक्ष्म व्यायाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपनी गर्दन को मध्य में लाते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर, आंखें बंद।
और बाहर। धीरे से आंखें खुलेंगे। अभी हम बढ़ेंगे नेत्र शक्ति विकासक। इस सूक्ष्म व्यायाम की ओर बढ़ेंगे। नेत्र शक्ति विकासक। अपनी आंखों की पुतलियां जितनी बड़ी कर सकते हैं उतनी बड़ी करेंगे। आंखों को जितना बड़ा खोल सकते हैं उतना बड़ा खोलेंगे। जब तक आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी आंखों से पानी आ रहा है तब तक अपनी आंखों को बड़ा करके रखेंगे। एक, बिना आंखों की पलकों को झपकाते हुए उसी तरह से अपनी आंखों को खोल के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से आंखें बंद। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। धीरे से आंखें खुलेंगे। अपनी आंखों की पुतलियों को चारों ओर घुमाएंगे। पहले ऊपर, फिर दाहिने, फिर बाएं, फिर नीचे। इसी तरह से अपनी आंखों को चारों ओर, ऊपर, दाहिने, बाएं, नीचे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विरुद्ध दिशा में। फिर से ऊपर, एक, पहले बाएं, नीचे, दाहिने, ऊपर, बाएं, नीचे, दाहिने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से आंखें बंद। आंखों में जो भी हलचल आपको महसूस हो रही है वो आपके आंखों में उपस्थित सभी मसल्स को, आपके आंखों को कंट्रोल करने वाली सिलेरी मसल्स होती है जो आपके आंखों से, अपन काय म्हणतो चिपळ निघते ना आपल्या डोळ्यातून, अपने आंखों से वो एक सफेद कलर का एक धातु निकलता है जिसको, जो हमारी आंखों को स्वच्छ रखता है। वहां पे छोटी छोटी सिलेरी मसल्स होती है जो आपके आंखों की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसी मसल की ओर ध्यान देंगे बारीकाई से। लंबा गहरा श्वास अंदर। हमें अपने शरीर की एनाटॉमी को जोड़ना है अपने श्वासों के साथ। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। धीरे से आंखें खुलेंगी। आंखें खोलते हुए अपनी पूरी जबान को, अपनी पूरी टंग को, जिह्वा को पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। ठीक है, और आसमान की ओर देखेंगे इस तरह से। जिह्वा को बाहर की ओर होल्ड करके रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से जिह्वा अंदर, लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी अपने जिह्वा का जो टोक है ना, अपने जीभ का जो सामने वाला भाग है उसको अपने नोज के टिप को टच करना है। ठीक है, चलो। इससे क्या होता है, जो योगी लोग हुआ करते थे वो अपनी जबान को यहाँ से काटकर खेचरी मुद्रा के लिए तैयार करते थे। ठीक है, अपनी जिह्वा को अपने नाक से लगाने की कोशिश करेंगे और उनका लक्ष्य क्या होता था, अपनी टंग को यहाँ तक, मतलब अपने आईब्रोज के बीच तक लेके जाना। इतनी लंबी आपकी जबान होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से खेदरी मुद्रा लगा सको। होल्ड करेंगे। 1, होल्ड करको इसी तरह से। इससे क्या होगा, आपकी जीवा को बाहर रखने से क्या होगा, आपका जो ये वाला जिसको हम डबल चिन बोलते हैं ना, आपको पता होगा डबल चिन होती है बहुत सारे लोगों को। उस पार्ट को हम एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने थायराइड ग्लैंड को। ठीक है, चलो रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे, ग्रीवा संचालन करेंगे।
आसमान की ओर देखेंगे, पूरी तरह से जितना दे सकते हैं उतना। जिन्हें भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है वो अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से सामने की ओर अपनी गर्दन को अपनी चेस्ट से लगाएंगे, आगे की ओर बेंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से मध्य में आ जाएंगे। अपनी दाहिनी ओर देखेंगे, पूरी गर्दन श्वास के साथ, श्वास भरते हुए अंदर दाहिनी ओर लेकर जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से मध्य में आएंगे। दूसरी ओर गर्दन को घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से मध्य में सांस अंदर लेते हुए अपने राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएंगे, इस तरह से। श्वास अंदर, अपना पूरा ध्यान शरीर में होने वाली संवेदना पर रखते हुए श्वासों को अंदर बाहर करते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। Slowly come back to the center. Stretch your neck on the either side. दूसरे साइड से स्ट्रेच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर से सेंटर में। अभी 2 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। टच योर चिन टू द चेस्ट। मेक अ सर्कल, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। चेंज द डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन से करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। One more deep breath in and breathe out. Slowly and gently come back to the center. धीरे से सेंटर में आ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अपना पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स पे लाएंगे, अपने कंधों पर। अपनी उंगलियों को एक साथ मिक्स करेंगे। धीरे से स्कंद शक्ति विकासक पूरी तरह से श्वास अंदर भरेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अपनी रीढ़ की हड्डी को जितना लेंथन कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार यथाशक्ति श्वास अंदर भरते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। धीरे से एक साइड में स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच योरसेल्फ on one side as much as you can. 1, 2, 3, 4, 5. Slowly come back to the center. Stretch yourself on the opposite side. 1, 2, 3, 4, 5. धीरे से सेंटर में आ जाए। Bring your hands down. धीरे से हाथ नीचे। दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखेंगे। दोनों एल्बोज को एक साथ जोड़ेंगे। अपने एल्बोज को एक साथ जोड़िए। यस। अभी अपने श्वासों पर ध्यान देंगे और आपके शोल्डर्स में समझो ये बॉल है और ये सॉकेट है। इस तरह का जॉइंट
आपके शोल्डर में होता है, इसको बोलते हैं बॉल और सॉकेट जॉइंट। ठीक है, तो जब भी आप आपका हाथ घुमाते हैं तो इस तरह से यहाँ पे एक मोशन होता है। ठीक है ना। जिसको भी फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम होती है उसको ये एक्सरसाइज नियमित रूप से करना है। लंबा गहरा श्वास अंदर, जितना धीरे कर सकते हो उतना धीरे, और बाहर, जितना धीरे कर सकते हो उतना धीरे करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर, उस घर्षण को महसूस करेंगे। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर, अपोजिट, विरुद्ध दिशा, दूसरी से डायरेक्शन से करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर, एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। रिलैक्स। चलो, इस तरह से हाथों की हथेलियों को मेरी ओर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड वाइज। 1 करतल करपुष्टि, करतल करपुष्टि। 7 8 9 10। यस, रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। पैरों को आगे की ओर खोलेंगे इस तरह से। चलो, ओपन योर लेग्स, पूरी तरह से दंड स्थिति में बैठेंगे। यस, हाथों की हथेलियों को पीछे, पीठ के पीछे रखेंगे और अपना पूरा ध्यान अपनी उंगलियों पर, पैरों की उंगलियां। 1 2 3 4 5 6। स्ट्रेच योर फीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने ऊपर नीचे। शेक योर नीज अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। दोनों हाथों को आसमान में ऊपर उठाएंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी, अपने रीढ़ की हड्डी की नीचे की पोर्शन, मतलब यहाँ पे जो लोअर लंबर है वहां से आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे और जितना आगे जा सकते उतना आगे जाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर। 1 2 3, होल्ड करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथ आसमान में एंड रिलैक्स। ब्रिंग योर हैंड्स डाउन। चलो, दोनों पैरों के पंजे को आपस में जोड़ेंगे। पैरों के पंजे आपस में जोड़िए। दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर इस तरह से रखेंगे। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज जस्ट लाइक मी एंड ट्राई टू प्रेस योर नीज डाउनवर्ड्स। घुटनों को नीचे की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7, यथाशक्ति 8 9 10। धीरे से अपना बॉडी प्रेशर अपने घुटनों से हटाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ पकड़ेंगे इस तरह से। अपने पैरों को एक साथ पकड़िए। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी दोनों घुटनों को अपने शरीर की ओर लाते हुए अपने शरीर को दबाएंगे। प्रेस योर बॉडी विथ योर नीज, स्क्वीज योरसेल्फ। होल्ड करो। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे नीचे, जितना धीरे ला सकते हो उतना धीरे। ये क्या कर रहे हैं आप? आपके यहाँ पे पेल्विक जॉइंट है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना। चलो फिर से।
एक्टिवेट योर पेल्विक जॉइंट एंड बी अवेयर अबाउट इट, उसके प्रति सजग होंगे। 1 2 3 4 5 एंड डाउन। Yes. One more time. Lift your knees up, squeeze your body. 1 2 3 4 5 and relax down. Yes. इस तरह से दोनों घुटनों को ऊपर नीचे शेक करेंगे 30 टाइम्स। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30। धीरे से रिलैक्स। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही है उसके प्रति सजग होंगे और बॉडी रोटेशन के लिए रेडी होंगे। मेरे साथ साथ करेंगे बॉडी रोटेशन 3 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 3 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। कैसे करेंगे एक बार देख लीजिए। धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, नीचे आने के बाद पूरी तरह से श्वास बाहर। नाउ मेक अ सर्कल विथ योर बॉडी, ब्रीथ इन, come back to the center and breathe out. Breathe in, come back to the center and breathe out. Breathe in, come back to the center, breathe out. अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, विरुद्ध दिशाने शुरू करायचं आहे। ब्रीद इन, and breathe out. Breathe in, breathe out. Last and the final round. Breathe in, and breathe out. धीरे से ऊपर आ जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। हाथों की ऊर्जा को चेहरे पर स्पर्श करेंगे, आंखों पर स्पर्श करेंगे। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आंखें खोल सकते हैं। चल अभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। एवरीबडी स्टैंड एट योर प्लेस। गेट रेडी फॉर द वर्कआउट पार्ट। थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे। बैलेंस रखना, दोनों चीजों के बीच में बैलेंस रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी लोग अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर करते हुए अपनी जगह पर धीरे धीरे जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। अपनी अपनी क्षमता अनुसार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार स्पीड बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। 1 2 3
4, कंटिन्यू, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे और अपने घुटनों को जितना ऊपर ला सकते हैं धीरे धीरे उतना ऊपर लाएंगे, अपनी अपनी क्षमता अनुसार। 1, 2, 3, चलो 4, 5, वेरी गुड, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, श्वासों के साथ ब्रीद इन आउट, 19, 20। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। अपने हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए कमर को गोल गोल घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी अपने राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे। लिफ्ट योर राइट हैंड अप, इस तरह से, और लेफ्ट हैंड को ऊपर, लेफ्ट लेग को ऊपर उठाएंगे। 1, 2, चलो क्रॉसिंग करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। 3, 4, 5, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9। आप सब बहुत ज्यादा ट्रेन लोग हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। 10, 11, 12, बहुत सुंदर। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट वन, 20। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको वेट लॉस करना होता है पर ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, घुटने दर्द करते हैं, तो उनके लिए, जिनका पेट बड़ा है, थाइस बड़ी है, हाथ हाथ बहुत मोटे मोटे हैं, वो क्या कर सकते हैं, सर्वांग पुष्टि इस व्यायाम का अभ्यास करते सकते हैं नियमित। जब तक आप 50-50 बार करने लेते तब तक आपको नियमित से प्रयास करना है। कैसे करना है इसको? दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ेंगे, एक अंगूठा दूसरे अंगूठे के पीछे, और इस तरह से अपने हाथों की मुट्ठी बनाएंगे। दोनों हाथ ऊपर, लंबा गहरा श्वास अंदर। पैरों में इस तरह से बड़ा सा अंतर, जितना बड़ा अंतर ले सकते हैं उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ इतना है कि आप गिरने नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना आपके साथ ना हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए शरीर के प्रति सजग हुए। लंबा गहरा श्वास अंदर, शरीर से बड़ा सा सर्कल बनाएंगे और बाहर। कंटिन्यू। 1, 2, सर्वांग पुष्टि, पूरे शरीर को एक साथ ताकत देने वाला, ऊर्जा देने वाला ये व्यायाम है। 3, इसका वर्णन है गृहेंद्र संहिता और
हठ योग प्रदीपिका में इसका वर्णन है। 5 6 श्वासों के साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर, बाहर। 7 8 9 लास्ट वन 10। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर, शरीर को रिलैक्स करेंगे। अपनी मन की जो अवस्था है, जो कोई भी आसन प्राणायाम करने से शून्य विचार स्थिति पर आती है, इसलिए ये जो भी रोटेशन वाले जो भी आसन होते हैं, इससे क्या होता है, अपने मन के विचार स्थिति को शून्य स्थिति पर लाने का काम करता है। जो भी रोटेशनल आसन है, इनका यही महत्व है। लंबा गहरा श्वास अंदर। देखो, शून्यता की ओर हमें बढ़ना है। हमें कैसे बढ़ना है? शून्यता की ओर। अहंकार रहित जीवन, दूसरे के प्रति समर्पित जीवन जीते हुए, जिस तरह से पेड़ अपना जीवन जीते हैं, पेड़ अपना फल खुद नहीं खाते, उसी प्रकार से परोपकारी जीवन हमें बनाना है। विरुद्ध दिशा में करेंगे, दोनों हाथों को फिर से ऊपर, विरुद्ध दिशा में 10 बार करेंगे। अपने मन में अच्छे विचारों का समर्पण रहे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। 2 3 4। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। 5 6 7 8 9 लास्ट वन 10। रिलैक्स। दोनों पैर पास में, सावधान स्थिति। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी जिन लोगों को भी बीपी, शुगर, वेरिकोस वेन के जो जिनको भी तकलीफ होती है, उन्होंने क्या करना है, नियमित रूप से अपनी एड़ियों को इस तरह से ऊपर उठाना है। 1 2, ठीक है। इसी तरह से अपने हाथों को भी ऊपर उठाएंगे। चलो, 1 2 कंटिन्यू, 3 4 5 6 7 8 9 10। इतने बार करेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिलने के लिए 100 बार करेंगे, ठीक है। क्षमता बढ़ानी है धीरे धीरे। अभी क्या करना है, पीछे की ओर चलना है हमें, ठीक है। इस तरह से पीछे की ओर चलना है, पीछे से आते हुए भी पीछे की ओर चलना है, इस तरह से पीछे की ओर। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर, ठीक है। अभी हम 5 मिनट के लिए थोड़ा सा क्या करेंगे, एब्डोमिनल वर्कआउट करेंगे। जिनको भी ऐसा लगता है मेरे एब्स होने चाहिए शाहरुख खान की तरह, शिल्पा शेट्टी की तरह मेरा बॉडी होना चाहिए, उन्होंने इन आसनों का या इन वर्कआउट का प्रयोग करना चाहिए। दोनों हाथों को सर के पीछे रखेंगे। पुट योर हैंड्स बिहाइंड योर हेड। नाउ टच योर नी टू द एल्बो। अपने घुटनों को इस तरह से जितना ऊपर ला सकते हो उतना ऊपर। 1 2 3, अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, यथाशक्ति। 3 4 5 6 7 8। श्वासों के साथ करेंगे तो ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20। रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। इसको कितनी बार करेंगे? 100 बार। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 100 बार इसका अभ्यास आपको करना भी पड़ेगा। अभी करेंगे सूर्य नमस्कार, ठीक है? 2 बार सूर्य नमस्कार करेंगे। अपनी मैट की फ्रंट साइड पे आ जाएंगे। गेट रेडी फॉर सूर्य नमस्कार। चलो, आई होप यू आर एबल टू सी मी। Put your hands touching to your body. अपने दोनों हाथों को अपने शरीर से जुड़े हुए रखेंगे, इस तरह से सावधान स्थिति में खड़े रहते हुए। अपना जो मन है, अपने इंद्रियों को अपने श्वासों के साथ जोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर। दोनों हाथों को सर के ऊपर जोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास बाहर। Bring your hands to the center of your heart. Open your hands, stretch your hands. दोनों हाथों को ऊपर, slightly bend backward. Slowly and gently bend forward and down. Put your hands down. घुटनों को थोड़ा सा बेंड करेंगे, सर को घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। अभी अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे। लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाइए और दूसरे पैर को अपने हाथों के साथ इस तरह से समान स्थिति में रखते हुए 90 डिग्री में रखेंगे और धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथों को सर के ऊपर जोड़ेंगे। चलो, सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्यासन। अपने कोर को, अपने एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पीछे, पूरे शरीर को एक सीधी लकड़ी के समान कोर को टाइट रखेंगे। कीप योर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। ऐसा समझिए आपके पीठ पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और आपको सीधे रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों घुटने नीचे। Go backward, put your hips on your heels. Slowly and gently come forward. The chest down, chin down, whole body down. Yes. Slowly and gently stretch yourself up. धीरे से ऊपर उठाएंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर करते हुए lift yourself up. Come up. Take a deep breath in. Breathe out. Come up into पर्वतासन। लेफ्ट लेग को ऊपर लाते हुए दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। यस। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को सर के ऊपर जोड़ेंगे। किस तरह से आपकी पिंडलियां, आपका घुटना, आपका अपर बॉडी स्ट्रेच हो रहा है। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। दोनों हाथों को नीचे रखेंगे, दोनों पैर आगे, सर को घुटनों से लगाएंगे, धीरे धीरे ऊपर। लंबा गहरा श्वास अंदर, बाहर करते हुए दोनों हाथों को सर के बीच एंड रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। एक और बार सूर्य नमस्कार करेंगे। लिफ्ट योर बोथ द हैंड्स अप, join your palms above your head, bring your palms to the center of your heart। जिस प्रकार से सूर्य बिना किसी भेद के सभी के ऊपर अपनी ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरह से मेरा प्रेम भी बिना किसी कड़वाहट के सभी के मन में, सभी के ऊपर बना रहे। इसी भावना के साथ मैं सूर्य नमस्कार करती हूँ। दोनों हाथों को आगे की ओर खोलेंगे,
हाथों को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर बेंड करेंगे। स्लोली एंड जेंटली बेंड फॉरवर्ड एंड डाउन। हाथों को जमीन से लगाने के लिए घुटनों को नीचे बेंड कर सकते हैं। टच योर नीज to the head. Slowly shift your right leg back. राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। यस, इस स्थिति में आने के बाद धीरे से ऊपर जॉइन योर पाम्स अबव योर हेड। दोनों हाथों को सर के ऊपर जोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर पीछे। भी ऐसा समझिए आपके पीठ के ऊपर एक छोटा सा आपका नाती पोती छोटा बच्चा बैठा हुआ है और आपको आपका जो कोर है वो टाइट रखना है। लंबा गहरा श्वास अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों घुटनों को नीचे, अपने हिप्स को हील्स पे रखेंगे। स्लोली कम फॉरवर्ड, टच योर चेस्ट डाउन, चिन डाउन, होल बॉडी डाउन। धीरे से ऊपर उठेंगे भुजंगासन में। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। स्लोली कम अप इनटू पर्वतासन। पर्वतासन में आएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी लेफ्ट लेग को ऊपर आसमान में उठाएंगे। ब्रिंग योर लेफ्ट लेग इन बिटवीन योर हैंड्स। स्लोली कम अप, जॉइन योर पाम्स अबव योर हेड। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, दोनों पैर आगे, सर को घुटनों से लगाएंगे और ऊपर आते हुए लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर करते हुए रिलैक्स करेंगे। धीरे से रिलैक्स करेंगे। लंबा गहरा श्वास बाहर। ठीक है, चलो अभी अपने पास 15 मिनट बाकी है। ठीक है, इसमें हमें प्राणायाम और आसनों की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले वृक्षासन करेंगे। सबसे आसान आसन वृक्षासन करेंगे। अपने राइट पैर को लेफ्ट लेग के थाइस के ऊपर रखेंगे इस तरह से। दोनों हाथों को सर के ऊपर जोड़ेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से दोनों हाथ नीचे और पैर नीचे। दूसरे पैर से करेंगे। रिपीट ऑन द अपोजिट साइड। Join your palms above your head. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से हाथ नीचे, पैर नीचे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। चलो अभी अपने राइट लेग को आगे रखेंगे, लेफ्ट लेग को पीछे रखेंगे। राइट लेग फॉरवर्ड, लेफ्ट नी डाउन, दोनों घुटने नीचे, वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी जिन जिन को भी आता है वो उष्ट्रासन की स्थिति में आएंगे। ठीक है, जिनको नहीं आता है या जिनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं, है ना। एक्टिंग करनी है कि हमको आता है, पूरा आता है। छोटे बच्चे कैसे, हाँ मुझे आता है, बट उनको आता नहीं है अच्छे से, फिर भी वो कोशिश करते हैं। उसी तरह से जिनको आता है वो
उष्ट्रासन करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो एक्टिंग करेंगे। इस तरह से हाथों को बांधकर पीछे झुकने की एक्टिंग करेंगे अपनी अपनी क्षमता अनुसार। ठीक है, जिनको नहीं आता है वो बैठे भी रहे तो चलेगा। ठीक है, चलो कोशिश करो। नहीं नहीं, आप जिनको आता है वो करो अपनी अपनी क्षमता अनुसार। 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्लोली कम आउट ऑफ उष्ट्रासन। यस, धीरे से उष्ट्रासन से बाहर आते हुए दोनों घुटनों के बीच में अंतर लेंगे, हाथों को ऊपर करेंगे, अपनी चेस्ट को और अपनी अनुवटी को, अपनी चिन को जमीन से लगाएंगे। इस तरह आगे की ओर झुकेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। रिलैक्स करेंगे, धीरे से ऊपर उठ जाएंगे, स्लोली कम अप। उष्ट्रासन के बाद दोनों पैरों को आगे की ओर खोलेंगे। ठीक है, पैरों को आगे की ओर खोलने के बाद मैट पर लेट जाएंगे। अपनी अपनी मैट पर लेट जाइए सभी लोग। अभी हम योग निद्रा करेंगे। ठीक है, उसके पहले थोड़े से आसन करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे रखेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने पुष्ठ के नीचे रखेंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी अपना पूरा ध्यान अपने एब्डोमेन पे लाते हुए दोनों पैरों को आसमान में ऊपर उठाएंगे। 45 डिग्री में 6 इंचेस ऑफ द फ्लोर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे नीचे लाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री में, इस तरह से। लिफ्ट योर बोथ द लेग्स अप इन 90 डिग्री। चलो, एंड पॉइंट योर टोज टुवर्ड्स योरसेल्फ। अपने जो एरिया है उसको, अपने टोज को अपने फेस की और इस तरह से पॉइंट करेंगे। अगर आपको मतलब सपोर्ट देने की इच्छा है तो सपोर्ट भी दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पॉइंट योर टोज टुवर्ड्स द सीलिंग। इस तरह से पॉइंट करो टोज को ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी अपने दोनों घुटनों को अपनी चेस्ट पे रखेंगे, पवन मुक्तासन के लिए तैयार होंगे और अपने बॉडी को हग करेंगे। पुट योर नोज इन बिटवीन योर नीज। अपने नोज को अपने घुटनों के बीच में रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे से गर्दन नीचे रखेंगे और पैरों को खोल देंगे आगे की ओर। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। अभी हम करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए योग निद्रा। ठीक है, योग की निद्रा करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सभी जन पूरी शिद्दत के साथ मैं जो भी बोलती हूँ उसको सुनेंगे। आंखें बंद करेंगे
धीरे से आंखों की पुतलियों को महसूस करते हुए, अभी आप सब योगी बन चुके हैं। हर बार आंखें बंद करेंगे तो अपनी पुतलियों को महसूस करेंगे। इसका मतलब क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप आपके शरीर के हर एक अंग के प्रति सजग रहे, उसको आदत बना ले। अपने शरीर के प्रति सजग रहने की आदत जब आपको लग जाएगी तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा। आपको समझेगा आपके शरीर क्या चाहता है। आपके मन और इंद्रियों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। शरीर को पूरी तरह से ढीला रखें, हाथों की उंगलियों को खुला रखें, दोनों हाथों को शरीर से 2 इंच दूरी पर रखना है। पैरों के पंजे खुले हुए। अपना पूरा ध्यान अपने श्वासों की ओर। आपका शरीर प्राणों की वजह से चल रहा है, तो इस प्राणों की अनुभूति आपको करनी है योग निद्रा के दौरान। You have to be aware and conscious about your breath. That is your soul. अपने आप आत्मा के प्रति, अपने स्वभाव के प्रति हमको सजग होना है। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर। Bring your attention towards the fingers of your legs. आपके पैरों का पंजा, आपके पैरों में जो कर्व पार्ट है, आपकी एड़िया और आपका पूरा पंजा पूरी तरह से रिलैक्स हो रहा है। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की एंकल की ओर, अपनी आपकी काफ मसल्स, आपकी पिंडलिया और आपके दोनों घुटने। आपके दोनों घुटनों को जोड़े रखने वाला लिगामेंट, दोनों लिगामेंट के बीच में उपस्थित रहने वाला सिनोवियल फ्लूइड जो होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयलिंग। आपके जॉइंट के बीच में ऑयलिंग होता है सिनोवियल फ्लूइड का। आपके दोनों पैर घुटनों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। अपना पूरा ध्यान अपने इनर थाइज के बीच में लाएंगे। योर आउटर थाइज, upper and lower thighs along with your hips. Your both the legs are completely relaxed. Bring your attention towards your pelvic joint. आपके पैरों को आपके ऊपर की शरीर से जोड़ने वाला जॉइंट, आपका पेल्विक जॉइंट। अपना पूरा ध्यान अपने जेनिटल्स की ओर। Bring your attention towards your genitals.
आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन, bring your attention towards your abdominal region, your kidneys, liver, your lungs, heart, stomach, pancreas, small intestine, large intestine. All the organs in your body are functioning perfectly. Now bring your attention towards the fingers of your hands, your palms, your wrist, your elbows, your shoulders. आपके shoulders के पीछे जुड़ी हुई your scapulas, along with your central nervous system and your vertebral column. आपके रीढ़ की हड्डी, आपके रीढ़ की हड्डी में उपस्थित 32 ब्रिक्स, छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, वो यूनिट के बीच में से जाने वाली आपकी सुषुम्ना नाड़ी, जो आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। अपना पूरा ध्यान अपने गर्दन की ओर, bring your attention towards your jawline, your cheeks and cheekbones, your eyes, आपकी आंखें, your eyes, ears, eyebrows, forehead, and the whole cranium, your skull, आपकी खोपड़ी, along with your hairs. Your whole body from tip of your toes to the tip of your hair is in a relaxed state. आप जो भी भगवान में मानते हैं, उस स्थान पर आप उपस्थित है, मन रूपी आप उस स्थान पर उपस्थित है और भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इसी प्रतिमा को अपनी आंखों के सामने लाते हुए, भगवान के चरणों में समर्पित होते हुए, लंबा गहरा श्वास अंदर, आपकी आत्मा आपके शरीर के भीतर आ चुकी है। आपका पूरा शरीर ऊर्जा से संपन्न हो रहा है। इसी भावना को मन में रखते हुए very slowly and gently turn on towards your left hand side. लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न हो जाएंगे। आंखों को बंद रखते हुए अपने राइट हैंड साइड का सहारा लेंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। धीरे से उठकर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। लंबा गहरा श्वास अंदर और बाहर। दोनों हाथों को हृदय चक्र में जोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी,
शांति पाठ करेंगे। अपने मन की, तन की, घर की और इस पूरे विश्व की शांति के लिए शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे आप भी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, आंखों को बंद ही रखेंगे। हाथों की ऊर्जा अपने आंखों पर रखेंगे, चेहरे पर रखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने स्थान पर वापस आ जाएंगे। हरिओम। हरि बहुत सुंदर अंजलि जी। हमारे त्रिवेणी संगम में आकर आज आपने एज ए योगा प्रशिक्षक बहुत अच्छी सेवाएं दी है और बहुत ही मस्त, बिल्कुल मोशन में सभी जो हमारे अडल्ट है उनको प्रोपोर्शनेट स्पीड के में आपने लिए हैं। बिल्कुल कम समय में बहुत कुछ दिया है आपने। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे ताली बजाकर। हम बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेणी संगम की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि ने। आपकी सेवा ऐसे ही आगे भी हमें मिलेंगी, यही अपेक्षा। और हमारे जो साधक देश प्रदेश से जुड़े हैं उनका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी जिज्ञासा होंगी तो निश्चित रूप से आप कुछ पूछ सकते हैं। है हमारे जी। पास 5 मिनट समय है। यस। आनंदमल सर कुछ हैंड राइज, हैंड राइज कर सकते हैं, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। यस, अशोक जी, अशोक जी ने हैंड राइज किया। अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। आज जय जी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम, पॉइंट टू पॉइंट चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हम एज वाले भी आराम से कर सकते थे। आपने एक बात बताया था, गोल सूक्ष्म व्यायाम, तो उसमें और संभवी मुद्रा में क्या फर्क है? संभवी मुद्रा में भी अपन इधर ही ध्यान लगा के करते हैं। नहीं, शांभवी ये मुद्रा है, सूक्ष्म ये व्यायाम है। व्यायाम है ये, अपने अंगों के लिए होता है। शांभवी मुद्रा का जो पर्पज है वो अपने चक्रों से रिलेटेड है, अपने चक्र एक्टिवेट करने के लिए होता है। बट शांभवी मुद्रा का प्रयोग के लिए आपको दीर्घ काल अभ्यास करना पड़ता है। परंतु सूक्ष्म व्यायाम कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति जो बीमार है या किसी चीज से पीड़ित है, वो भी सूक्ष्म व्यायाम का प्रयोग कर सकता है। ओके, धन्यवाद। जी, बिल्कुल सही। सूक्ष्म व्यायाम जिसको हम योगिक क्रियाओं के नाम से जानते हैं, हर हर कोई कर सकता है, बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हम कोई। लेकिन जो मुद्रा की बात कही जा रही है, वो बड़े जो गहरे साधक होते हैं, गहरी साधना करते हैं, उनके लिए है वो मुद्रा। ओ मैडम, मूलचंद जी कुछ कहना चाहेंगे? मूलचंद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आपने बहुत सूक्ष्म व्यायाम इस तरह से कराए कि हम लोग सब किए। मैं भी अभी करीब आई एम नाउ 80, लेकिन प्राय प्राय सब व्यायाम किए, कुछ नहीं किए। सब बहुत ही सुंदर तरीके से समझा और बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। यस, सुचेता जी। जय जिनेन्द्र सभी को। अंजलि दीदी बहुत सुंदर, और सूक्ष्म व्यायाम में भी हमें एक दो व्यायाम नए सीखने को मिले, और आप इतनी अच्छी तरह से बोल के करवा रहे थे, बहुत सुंदर लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एमपी के क्लास में, संवाद अंतरराष्ट्रीय क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत, और जो आपने योग मुद्रा दी वो भी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी तरह से आप करवा रहे थे ना, सही में बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ मैडम,
प्रहलाद जी राउत, प्रहलाद जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रहलाद जी, अमरावती से प्रहलाद राउत सर। हाँ, अनम्यूट कीजिए सर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया गया है। यस। बोलिए बहुत राउत सर। सुंदर और बहुत ही अच्छा रहा। बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद सर। थैंक यू राउत सर, थैंक यू। कमलताई, मधु जी, कमलताई के बाद मधु जी, कमलताई फूलजले। नमस्कार सर। आज नमस्ते का नमस्ते। क्लास बहुत बढ़िया रहा और प्राणायाम और योगासन भी बहुत अच्छे रहे। बहुत अच्छे से लिया आज मैम ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि मैम का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। डांगे साहब बहुत मधु जी जोरदार बोलिए। व्यायाम और सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं डांगे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि जी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू मैंने ज्यादा तो थैंक यू नहीं सर। देखा, पर आपने जो योग निद्रा कराई वो भी बहुत अच्छा था। और बीच में मैंने आसन देखे थे, तो मैं अभी आजकल आसन नहीं कर पा रही, पर ऑन दी होल एक नया चीज थी। जो बाकी रहा है वो मैं शाम तक देखूंगी। पर बेस्ट ऑफ लक, रियली इट्स वेरी नाइस। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ओम अरहम, ओम ओ मैडम, अरहम। ओ मैडम। तो समय हमारा संपन्न हो रहा है बंधुओं और बहनों, समय की सीमा है हमारे पास। तो कल इसी समय हम फिर जुड़ने वाले हैं। कल भी हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम, कल गुरुवार है, तो कल हमारे साथ एक नए प्रशिक्षक जुड़ने वाले हैं, सीकर राजस्थान से भौर सिंह जी। और कल का जो विशेष ध्यान कल करवाया जाएगा, आध्यात्मिक शक्तियों को हम अपने भीतर कैसे उतारें, कॉस्मिक मेडिटेशन। बहुत ही एक बढ़िया ध्यान कल हम करेंगे, सीखेंगे। तो कल इसी समय आपको जुड़ना है, लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगी, उस ग्रुप लिंक से जुड़ना है। और कल साधक साधिका की संख्या भी बहुत ज्यादा रहने वाली है, कारण उनका भौर सिंह जी का ग्रुप भी हमारे साथ कल रहेगा। तो बहुत ज्यादा लोग रहेंगे। तो जो भी जिज्ञासा हो आप नोट डाउन करके रखें। आखिरी में थोड़ा समय हमें प्रश्नोत्तर के लिए भी रखेंगे, तो आप कल जो जरूर जुड़े। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्य, आनंदमय हूँ, मैं मैं आनंद में, शक्तिमय हूँ। मेरे सत्य में। भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज। 1 एक घंटा घंटा हर रोज।